पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिक का जो नॉमिनेशन भरवाया, आखिर वो सार्थक हुआ? विजय श्री मिली उनको? देखिए, विनोद शर्मा मेरे दोस्त थे। हम इकट्ठे क्लास फेलो नहीं थे, मेरे से जूनियर थे 2 साल। हम चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़े थे, दोस्त है हमारा। उसका बेटा चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स थे, हमारे वोट सरप्लस थे। हमने सीएम साहब से पूछा, वो कहने लगा कि अपने नंबर से बाकी अगर कोई ठीक दिखे आपसे जीता हो तो डाल दो। तो फिर जेजेपी से भी कंसेंसस ले ली विनोद शर्मा ने, क्योंकि मनु शर्मा ओम प्रकाश जी के बहुत करीब रहे हैं, उनके बेटे। जब वो हो गए तो फिर हम पे एक साइजेबल स्ट्रेंथ होगी, एक आध की वोट की बात थी। तो फिर हमारे सीएम साहब का मैनेजमेंट बढ़िया था, उन्होंने सबसे कांटेक्ट करा और फिर कुलदीप ने भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दे दिया, अभय ने भी वोट कार्तिक को दे दिया क्योंकि वो साथ रहे हैं। हम सारे जो इंडिपेंडेंट थे सबने हमने वोट दे दिए और फिर 1.66 से, और एक हमारे बलराज कुंडू थे वो न्यूट्रल हो गए। मतलब ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि अगर कुलदीप हमें नहीं देते तो हम हार गए थे, अगर अभय का वोट कार्तिक को नहीं पड़ता तो भी हम हार गए थे, अगर बलराज कुंडू एब्सेंट नहीं होते वो कांग्रेस की तरफ डालते तो भी हार गए। हमें तीनों वोट ही बड़े क्रूशियल थे, तो ये बड़ी नेक टू नेक फाइट थी। पर हमारे सीएम साहब का एक अच्छा मैनेजमेंट था कि एक तो अपने जीते जीते एक उन्होंने स्पेयर सीट भी हाईकमांड को ले जाके दे दी। आप सीएम साहब की मैनेजमेंट की जहां तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से कांग्रेस से ही सीडब्ल्यूसी से बाहर हो गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कभी उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करा, भजन लाल जी के साथ भी ऐसा ही करा और इनके साथ भी करा। कांग्रेस हमेशा से अपने ही आदमी को कंडम करने में लगती है, ये उनकी एक आदत है। वो उन लोगों को ये समझते हैं जो भी चीफ मिनिस्टर एमपी हो, कि दे ट्रीट देम एज सर्वेंट ऑफ द फैमिली। ये नटवर सिंह जी ने भी अपनी एक किताब में लिखा है। तो इस करके सारा हर आदमी उन्हें छोड़ता गया। देखिए, कामराज छोड़ के चले गए, नरसिम्हा राव छोड़ के चले गए, इसके बाद स्वर्ण सिंह छोड़ के चले, एस.के. पाटिल गए, अतुल्य घोष, ये पुराने आदमी हैं, ब्रह्मानंद रेड्डी, डी.पी. मिश्रा, जो चरण सिंह, जो देवीलाल, उसके बाद आपका नटवर सिंह जी, फिर जो बंसीलाल भजनलाल जी, सब छोड़ के गए कांग्रेस में। कांग्रेस में ऐसा है कि बस ये एक अनपढ़ लोगों की जो लैंग्वेज भी नहीं जानते हिंदुस्तानी, उनके साथ लोग जुड़े रहे। अब एक वैक्यूम था, पर अब वो वैक्यूम जब मोदी जी से भरा गया तो कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है, वो मतलब बिल्कुल नीचे जा रही है, रसातल में चली गई। कांग्रेस के पास 31 एमएलए, फिर भी वो राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाए, कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, 29 तो उनके साथ थे, अगर वो भी यहाँ रहते तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 8-10 मेंबर वोट टूटते। आपने देखा ना शिवसेना की क्या हालत हुई है। ये लोग एक समझते हैं कि लोग स्टेबल जो गवर्नमेंट हो उसके साथ चलना चाहते हैं। ये जोड़ तोड़ देश के नाम, लोगों की मानसिकता इस बात को एक्सेप्ट करती ना एमएलए करते हैं। अब तो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को कांग्रेस आलाकमान ने पूरी ताकत दे दी हरियाणा के अंदर, फिर भी कांग्रेस क्यों इकट्ठा नहीं हो पा रही? देखिए, हाईकमांड की ताकत देने से क्या, हाईकमांड ने पूरी ताकत राहुल गांधी को दे रखी है और रिजल्ट तो कुछ नहीं है ना। आपने यूपी के चुनाव देख लिए, प्रियंका गांधी कंपेन कर दी, 425 में 2 सीटें आई हैं। कांग्रेस नाम की बातें खत्म हो गई। इन्होंने जो बातें करी ना, जिसकी आपका अल्पसंख्यक की, ये इन बातों से कांग्रेस का लोग सारे लोगों को विरोध हो गया, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। अब आप बार बार अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का क्या मतलब है इनका। आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अभी हाल ही में आपकी मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्तिक शर्मा की जीत है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। देखिए, मेरा भी था और लोगों का भी था, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी हाथ था, हमारे जो जितने मेंबर ने वोट दिया सभी का बराबर का राइट है, मेरा जितना उतना उन सभी का है। पर गृह मंत्री जी हमारे देखिए एक अच्छे हैं, उनकी छवि बड़ी अच्छी है, एक जिसे पटेल साहब के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। उनसे कोई इंटरव्यू करना मुझे अच्छा लगा। मैं अब तीसरी बार उनसे मिला हूँ और बड़े दिल के हैं, समय मांग तो मुझे मिल जाता है। अब भी मैं उन्हें क्या किया, जी मैं मिलना चाहता हूँ, पर आप कभी भी आए। तो मैं एक रिस्पेक्ट है उनके प्रति, मोदी जी के प्रति, मिलने चला गया था। अपना स्टेट की ओर की जो मैंने अपनी बातचीत करनी थी खुल के उनसे, मैं 15-20 मिनट उनसे रहा, अच्छा लगा।
बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय, ये तीन के कॉम्बिनेशन से बनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 3 वर्ष के सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 3 साल में बहुत अच्छा हुआ है। हर आदमी को विकास में हिस्सेदारी मिली है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, ये बहुत बढ़िया एक साइन है। हर आदमी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो आपके उसमें हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। जो आदमी कैपेबल था उसे आगे आने का, बढ़ के काम करने का मौका मिला है। और जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स में देखा, हम अभी खेलो इंडिया हुआ, आपके ओलंपिक्स हुए, हर एक में बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और ये भी है कि बड़ी स्टेट जो थी, अभी एक नीति आयोग जो है वो एक प्लानिंग कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सारा कुछ वो तय करता है, पैसा वो देता है। जितना हम पैसा अपना इकट्ठा करके तैयार करके जाते हैं कि हमारी प्लान में हम 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो हमें 2 लाख रुपए वो देता है, 2 लाख करोड़। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के जो कमेंट है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट है वो हरियाणा नंबर 2 पे आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है 3 साल में। तो बतौर बिजली मंत्री अगर आपसे चर्चा की जाए, बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, कोयले की सप्लाई को लेकर किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी? देखिए, कोयला हम पे है, कहीं दिक्कत नहीं है। आज तक हमारा कोई थर्मल बिना कोयले की वजह से नहीं बंद हुआ। और अब भी हम पे सफिशिएंट रैक जब ज़रूरत होती है हमें आते रहते हैं। आज तक एक भी हमारी कोई यूनिट नहीं बंद हुआ, सब चल रहा है। हमारी तो की खेदड़ में एक में वो लगना था रोटर, वो लग गया। अब उसके बाद ये भी है, हमें अडानी की भी पूरी आ रही है। हम किसानों को भी 8-8 घंटे बराबर लगातार तीनों शिफ्ट हमारी चल रही है, जो सबसे बढ़िया साइन है कि हम पैडी के मौके पे पानी दे रहे हैं। आज की डेट में बिजली की कोई कमी हो हरियाणा में? देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में 16 स्टेट में एक झटका आया था, लोगों को था, हमें भी 2-3 दिन लगे। फिर 3 दिन के बाद जब हमारे मुख्यमंत्री जिनका, तुरंत हमने संभाल लिया और कोई पावर की दिक्कत नहीं है। 24 घंटे हमारे पे पावर है। बिजली विभाग में कुछ नया करने की और आपकी प्लानिंग हो? देखिए, हर चीज़ में एडवांसमेंट तो होती रहती है। नई चीज़ें जब आती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अब सोलर पे बहुत हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और इसके बाद नया थर्मल एक हमारा फिर आ रहा है जो हम गुड़गांव, हम चाह रहे हैं कि हमें और कंपनियों पे भी ना डिपेंड करें, हम स्टेट ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। क्योंकि हमारे पास दिल्ली से सब जो एनसीआर में जो इंडस्ट्रीज बाहर शिफ्ट हो रही हैं, बड़े ग्रुप हाउसेज शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा पावर कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। तो हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। और हमने 3-4 रेट करे, उसके बाद हमारा लाइन लॉस भी 31 से घट के अभी 13.46 पे आ रहा है। इसे और कम करेंगे, एक साल में इसे हम 12 तक ले आएंगे। सोलर पर लाने के लिए लोगों को कोई सब्सिडीज, कोई प्लानिंग? दे रहे हैं जी, उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 45 हम दे रहे हैं, 75% सब्सिडी दे रहे हैं। और इतने पंप लोगों में लाइन में है, अगर हम एक दिन पूरा खोल दें तो लाखों की आ जाएगी। इतने हम सप्लाई कर नहीं सकते। हमें 22,000, 25,000, 28,000 मिलते हैं, वो हाथों हाथ चले जाते हैं। बतौर जेल मंत्री अगर आपसे चर्चा की जाए, जेलों के सुधार के लिए आपने जेलों में जो बंदी हैं या जो सजाए याफ्ता है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोल पंप लगाने और कई प्लानिंग आपके जहन में थी, उन पर क्या हुआ? यूँ करके करा कि पहले हमारे इसमें टूरिज्म के चला करते थे, तो उस पर लोग ये समझ के आते थे कि भाई यहाँ कोई किसी का अपना इंटरेस्ट है नहीं, गवर्नमेंट का है, तो कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तो एक हमारी गुडविल अकाउंटेबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया। अभी तो एक हमने कुरुक्षेत्र में स्टार्ट करा है, हमारे 11 प्रपोज्ड हैं। इसके बाद देखेंगे ये होगा तो फिर और जेलों में भी लगाएंगे। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, राम रहीम के मुद्दे पर पैरोल को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं उत्पन्न है कि उनको पैरोल अनड्यू दी जा रही है। देखिए, उनका राइट है, अनड्यू नहीं दी जा रही। जब भी कोई आदमी अपने टाइम कंप्लीट कर लेता है 3 साल, उसे पैरोल मिलती है, उसका अपना हक बनता है। हम नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, देनी पड़ेगी। और फिर हम नहीं देते, जेल डिपार्टमेंट नहीं देता, ये देता है आपका अगर वो सज़ा 7 साल से कम हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी करते हैं। इससे अगर ज़्यादा हो तो फिर डिविजनल कमिश्नर करते हैं। डिविजनल कमिश्नर से उन्होंने अप्लाई करा, वो जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो पूरी कर ली थी, तो उन्होंने परमिशन दे दी। जब उनके ऑर्डर आ गए तो हमें उन्हें पूछ लिया कहाँ जाना चाहेंगे, उन्होंने अपना लिख के दिया कि हम बरवाना जाना चाह रहे हैं। हमने चेक करा वहाँ के डीसी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक था। तो हमें हमारा ड्यूटी तक है, ड्यूटी के बाद हमने उन्हें आगे हवाले कर दिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन आया था वो लेके चले गए, ठीक है। वहाँ हमें रोज़ रिपोर्ट तो रहती है, बहुत ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही। वो जिनसे मिलना चाहते हैं वो लोग ही आते हैं। बिजली व जेल विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में आपने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं, ऐसे लोगों को चेतावनी जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो?
देखिए जो भी करते हैं चोरी के मामले में कभी नहीं। हमने 4 रेड करते थे स्टेट में पूरे साइमल्टेनियसली। हमारी 500 टीम जिसमें 4-4 हज़ार आदमी इकट्ठे चलते हैं। मॉर्निंग 4 बजे से उन्होंने एंटर करा। बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े मॉल्स हैं, बड़े आपके ये पेट्रोल पंप्स हैं, ईंट के भट्टे हैं, इस पे जो गेस्ट हाउसेज हैं, और जो ये आपके जो हाईवे से ढाबे जो हैं इन पे वो चोरी होती थी। हमने पकड़ी बहुत केसेस। इसके बाद ही हमारा लाइन लॉस कम हुआ है। आखिरी सवाल मैं फिर राज्यसभा पर आऊंगा। कुलदीप बिश्नोई अब कहाँ जाएंगे? देखिए फैसला तो उनका अपना है कहाँ जाएंगे, पर मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी में आए तो भी हम स्वागत करेंगे। अच्छे आदमी हैं, जो वैजनाथ जी की फैमिलीज है, उनका 10, 12, 15 हल्कों में उनका अपना उन्हें वोट ट्रांसफ़र करने की भी क्षमता रखते हैं। 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, उनमें ये है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रणजीत सिंह, बेबाक बात करने के आदी हैं और राजनीतिक रूप से गहरी पैठ और गहरी समझ इनके पास है। यही कारण है कि कार्तिक शर्मा जब नॉमिनेशन भरने गए तो उनके साथ चौधरी रणजीत सिंह नजर आ रहे थे और आखिरकार कार्तिक को यहाँ से विजयश्री मिली। कुल मिलाकर अगर देखा जाए बिजली विभाग और जेल विभाग में लगातार सुधार के प्रयास इनके माध्यम से जारी हैं और इनका कहना है कि भ्रष्टाचार करने वाले सचेत हो जाएं, वरना कड़ी कार्रवाई अतीत की भांति की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।